बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़ीनत महफ़िल परवरदाए आगोश विलायत जनाब पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहिब गिलानी ज़ीद मजदुकुम ज़ेब सज्जादा खानकाह आलिया कुली शरीफ साहबज़ादा सैयद हमदान साहिब, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम पीर भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ और ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालन अक़दस के तसद्दुक़ से मैं और आप खानकाह आलिया कुली शरीफ के सालाना तरबियती रूहानी इज्तिमा में हाज़िर हैं और बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू सुन चुके, आइंदा सुनेंगे। और ये एक शेर है किसी का, गनीमत जान ले जितनी मिली है, गनीमत जान ले जितनी मिली है कि मैं खाना खुला है कोई कोई। ये खानका बहुत रेयर हैं, आस्ताने बहुत हैं, आस्ताने बहुत हैं, गदी नशीन बहुत हैं, खानकाहें कहीं कहीं हैं। और हमारी खुशबख्ती है कि हम इस खानकाह से वाबस्ता हैं। मैंने एक आया करीमा तिलावत की है कि लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा। अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि हमें गिरेबान से पकड़ के ना झंझोड़ा है कि तुम बाकी तो सारा कुछ करते हो, पढ़ते भी हो, काम भी करते हो, पता नहीं क्या 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 तुमने शुरू किया हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं। लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, ऐसा क्यों नहीं है कि हर ग्रोह में से, आज की बात करें तो हर कॉलोनी में से, हर आबादी में से, हर शहर में से ऐसे लोग क्यों नहीं। लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, हर ग्रोह में, हर कॉलोनी में, हर आबादी में कुछ लोग ऐसे क्यों नहीं जो घर से निकलें और यतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। सिर्फ दीन पढ़ने की बात नहीं की, दीन पढ़ और सिर्फ पढ़ने की बात भी नहीं की, आम पढ़ना, एमए कर लिया, बीए कर लिया, बीएस कर लिया, पीएचडी कर ली और उससे आगे पोस्ट पीएचडी कर ली, पढ़ने की बात नहीं की। पहली वही में भी फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़,
अपने उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है। और यहाँ भी फरमाया कि क्यों ऐसे लोग नहीं, हर ग्रोह में, हर कबीले में, हर कॉलोनी में जो घर से निकलकर दीन पढ़ें, और सिर्फ दीन पढ़े नहीं, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन में दस्तरस हासिल करें। दस्तरस क्या होती है? हम हज़ारों तलबा को पढ़ाते हैं, ये उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत सारे हैं, पढ़ने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन तफ़क़्क़ुह जो है ये बहुत दूर की बात है। दस्तरस, कमांड, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुरान खोलूँ ना तो कुरान मेरे साथ बातें करे। अगर कुरान मेरे साथ बातें नहीं ना करता तो इसका मतलब है मैंने कुरान पढ़ा नहीं है। लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, बुखारी मेरे साथ बातें नहीं करती तो मैंने दौरा नहीं पढ़ा। मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद मेरे साथ बातें नहीं करती तो इसका मतलब है मैंने ना हदीस पढ़ी है ना कुरान पढ़ा है। जब हमें दस्तरस हासिल होगी तो क्या होगा? वलयुन्ज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, मसलन उठें भी नारोवाल से, ये मेरे पास सदीकपुरा है, उठें भी सदीकपुरा से, जहाँ मर्जी जाएं पूरी दुनिया में, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन हासिल करें और वापस आके सिद्दीकपुरा वालों को तबलीग करें। वलियुन्ज़िरू कौमहुम, अपनी कौम को आके अल्लाह के अज़ाब से डराएं। कब? इज़ा रजऊ इलैहि, जब पढ़ के फारिग हो के वापस आएँ अपनी कौम की तरफ तो उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराएं कि अगर तुमने अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी तो फिर ये अज़ाबात हैं। वलियुन्ज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम। तो यहाँ जहाँ हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मैंने शायद पिछले इज्तिमा में कहा था कि अगर आपको अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं तो एक दे दो दीन को, या बाकी आपके 3 बेटे आपके पास हैं तो एक दीन को दे दो, फ़ायदा क्या होगा? है तो एक लतीफ़ा लेकिन समझने के लिए बेहतरीन है। कोई दोस्त बड़ी देर के बाद आपस में मिले तो उसने, बूढ़े हो चुके थे, उसने एक ने दूसरे से पूछा फलाना बच्चा क्या कर रहा है? उनके वो तो अफसर लगा है। दूसरा क्या कर रहे हो? तो बड़ा बिजनेस है। तीसरा क्या कर रहे हो? वो तो ये कर रहे, वो कर। अच्छा तो चौथा? उन्होंने चौथा ओ जरा मौलवी सी, उन्होंने ओ मौलवी है। अच्छा तो फिर तू उन्होंने घरों क्यों नहीं कर देंदा? ये बात समझने वाली है। उन्होंने फिर तू घरों क्यों नहीं कर देना जरा मौलवी दा मौलवी है? उन्हें क्या पागला जरा अफसर बन गया वो भी मैनू नहीं संभालता, जिहदा बिजनेस है उन्होंने भी वेल नहीं है, जिहड़ा बहुत वड्डा कारोबार कर रहा उन्होंने भी वेल नहीं है। वही मुंडा जिन्हों तुसीं मसीतड़ कहंदे हो वही तो मेरा अदब करदा है, वही मैनू संभालदा है, वही मेरी खिदमत करता है। मैं ये कहा करता हूँ ये ना जहन में रखो कि यार मुआशरा ठीक हो जाएगा, ये ना जहन में रखो कि मेरी अगली नस्ल ठीक हो जाएगी। कम से कम ये ही जहन में रख लो कि मैं अगर बूढ़ा हो गया ज़िंदगी में तो मेरी जिसने खिदमत करनी है ना वो यही बच्चा है जिसकी कहीं से तरबियत हुई है। ये दीन वाले लोग जो हैं ना, दीन पढ़ने और पढ़ाने वाले तरबियत करते हैं। खानकाहों पे तरबियत होती है। आप कहाँ कहाँ से आए हैं मेरे समेत? पीर साहब को हमारा कोई फ़ायदा है? मैं अगर ठीक हो जाऊं
मेरी औलाद अगर ठीक हो जाए तो उसको पीर साहब की ज़ात को कोई फ़ायदा है? साहबजादा साहब की ज़ात को कोई फ़ायदा है? ये खानकाह आलिया के पूरे इसको प्रेमिसेस को कोई फ़ायदा है? ये चाहते हैं कि हमारी इस्लाह हो जाए, हमारी औलाद की इस्लाह हो जाए, हमारा जीना भी आसान हो जाए और फिर मौत भी आसान हो जाए। ये तफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, जब वो पढ़ के आएंगे ना, दीन में दस्तरस हासिल करके आएंगे, तो फिर वो खुद भी संवरे हुए होंगे। एक जुमला है तो मेरे अपने खिलाफ ही, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। अल्लाह फरमाता है लोगों में से जो मेरी नाफरमानी से डरते हैं ना, वो उलमा हैं। तो लोग तो मुझे भी आलिम दीन समझते हैं, कहते भी हैं। मैंने ये हदीस पाक पढ़ी कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो मैंने एक दरवेश से पूछा, मुझे समझ नहीं आई इसकी। उन्होंने पूछा ये तो आसान सी बात है। मैंने कहा नहीं, मुझे समझ इसलिए नहीं आई कि लोग मुझे भी आलिम दीन समझते हैं। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये आपके लिए है ही नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा चलो शुक्र है, बताएं ये किसके लिए है? उन्होंने कहा यहाँ उलमा से मुराद औलिया हैं, औलिया अंबिया के वारिस हैं। औलिया ही अल्लाह की नाफरमानी से डरते हैं। अब अगर किसी ने लेबल उलमा वाला लगाया हुआ है और वो अल्लाह की नाफरमानी से डरता नहीं, तो वो आलिम दीन नहीं है। अगर किसी ने लेबल दरवेश का लगाया हुआ है और वो अल्लाह की नाफरमानी से डरता नहीं है, तो वो ना आलिम दीन है ना वो दरवेश है। वली तो होता ही वो है जो आलिम दीन हो। जो आलिम दीन नहीं वो वली नहीं है। इल्म दीन जो बेहतरीन आपको फ़ायदा देता है वो ये है कि अल्लाह की पहचान देता है। दुनिया में इसलिए आए हैं ना कि मुझे अल्लाह की मार्फत हो जाए, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हो जाए। अगर इतना कुछ पढ़ने के बाद भी मैंने अल्लाह को नहीं पहचाना, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की बारगाह में जो मुकाम है उसको नहीं पहचाना, तो फिर मैंने पढ़ा नहीं है, फिर मैंने डिग्री तो हासिल की है। मुफ्ती अब्दुल करीम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये डिग्रियां लैंदे ने नौकरी वास्ते, तो मैं इन्हों पढ़ाना चाहना वा सरदारी वास्ते। यार जिस बंदे ने आगे खड़े होकर सरकार की मेहराब में आपको नमाज पढ़ाई है, वो आपका नौकर तो नहीं है, वो तो आपका बादशाह है, वो तो आपका सरदार है। वो कहते थे मैं इन्हें सरदार बनाना चाहता हूं और ये नौकर बनना चाहते हैं। नहीं, अगर आप इल्म दीन पढ़े हैं, पढ़ते हैं, अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे आपको फ़ायदे अपनी ज़ात में हैं। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलामों में से थे। मेरी अम्मी ने एक दिन फरमाया, उनसे अर्ज़ की कि ए भी मुंडा जवान हो गया, इन्हों में किसी नौकरी ते लाओ। उन्होंने फरमाया नहीं, तेनों अल्लाह ने 4 बेटे दिते ने, तिन्ना कोलों जो मर्जी करवावी, एदे कोलों नहीं। तो अम्मी ने पूछा एदे कोलों की करवाना जी? उन्होंने कहा ये साडे मरण तो बाद दुआ करया करेगा, सानू कबर च फ़ायदा होगा। यार अगर आपने अपने औलाद को इल्म दीन पढ़ा लिया ना, तो मेरी नीयत ना भी हो इस साले सवाब की, तो ये जो मैं खड़ा हूँ ना यहाँ चंद लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मेरे वालिदैन को इसका सवाब हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा एजाज़ है कि आप या आपका बच्चा दीन पढ़ जाए। मेरी 62 साल उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी आज तक मुझे ये परेशानी नहीं हुई कि रोटी कहाँ से खानी है। यही लोग पूछते हैं ना, मुंडा मौलवी बन गया तो रोटी कितों खाएगा।
हमारी रोटियां तो ख़त्म ही नहीं होती। ये उलमा बैठे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों? बाकियों को ढूंढनी पड़ती हैं, हमें रोटी ढूंढती है। तो ऐसा करें, एक एक बच्चा अपना इल्म दीन के लिए वक्फ कर दे, फिर देखें ज़िंदगी का मज़ा। उसे भी पूछ लेना ज़िंदगी मज़ेदार गुजरी है कि नहीं, और ख़ुद भी महसूस करना कि आपकी ज़िंदगी में मज़ा आया है कि नहीं आया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको दीन पढ़ने की, समझने की और इस खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ से मुसलसल फैज़ हासिल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से तो फैज़ बट रहा है, लेने वाले का अपना अपना नसीब है। कोई दामन फैला के आता है और कोई आके भी कुछ नहीं लेता। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। वमा अलैया इल्ला। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं गुफ्तगू के लिए दावत देने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत को कि जो हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों तलबा के उस्ताद हैं, जिन्होंने कुरान और सुन्नत का पैगाम सिर्फ महराब व मिंबर से ही नहीं दिया, बल्कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, वहाँ तक इन्होंने अल्लाह रसूल का पैगाम पहुँचाया है। और हमारी जो माहनामा शम्सुल मशाइख की मजलिस इदारत है, जो उस मजलिस इदारत के रूह रवां हैं, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद नक्शबंदी। आज हमसे इस सेशन में मुखातब हुआ चाहते हैं और सूरत तौबा की एक आयत की रोशनी में अहले ईमान की सिफात, इस उन्वान से आप दरसे कुरान इरशाद फरमाएं।